क्लासा साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि भारत अफगानिस्तान में अशरफ गनी के बरसरे इक़्तिदार आने से भी परेशान है, क्योंकि वो हामिद करजई की तरह भारत का हलीफ नहीं बनना चाहता, तो भारत को शायद अफगानिस्तान में अपना किरदार भी महदूद होता नजर आ रहा है और अपने मकासद भी हासिल होते नजर नहीं आ रहे। तो क्या ये जो सोच हमारे सामने लाई जा रही है दुरुस्त है? शायद मुझे तो अब ये हो सकता है वो ज्यादा समझदार हूँ, दोनों मुल्कों के जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट बैठी है या पावरफुल लोग बैठे हैं फैसले करने वाले, आप और मैं तो कहाँ पिद्दी और कहाँ पिद्दी का शोरबा। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दोनों इतने बड़े मुल्क हैं, तो वो वाया भिटिंडा अपने क्यों मसाइल हल करते हैं? क्यों अफगानिस्तान को हमने बैटल ग्राउंड बना कर रख दिया? क्यों हम प्रॉक्सी वार्स कर रहे हैं, अफगानियों को मरवा रहे हैं, बेचारे वहां पठानों को मरवा रहे हैं और वहां पे इनोसेंट लोग हैं वो मार रहे हैं। जंग हम लड़ रहे हैं, वो चाहे इंडियन वहां पे लड़ रहे हो हमारे खिलाफ या हम वहां से वाया भिटिंडा उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हूं। ये बात मेरी समझ से तो नहीं आई कि हमने प्रॉक्सी ग्राउंड वहां पे अफगानिस्तान को बनाया, जिसकी इम्प्लीकेशन फिर आती हैं और आके हमें हिट करती हैं। अफगानिस्तान जब वहां पे डिस्टेबलाइज होता है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आता है और उसके हमने अच्छी खासी कीमत अदा की और अभी भी कर रहे हैं। आपने बीजेपी पे बात की कि ये बीजेपी जो है शायद इनके दौर में कभी पीस नहीं होगा। मेरा ख्याल रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया में जब भी सीरियस मुज़ाकरात हुए हैं और बड़े क्लोज गए हैं कश्मीर को हल करने के लिए, उस वक्त बीजेपी ही वहां पे पावर में थी, इसलिए उनको क्रेडिट देना चाहिए। वाजपेयी साहब ने जो इनिशिएटिव अच्छे लिए थे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो मुझे उम्मीद लगी थी मोदी साहब ने भी यही कहा था कि हम वाजपेयी साहब से हिदायत लेते रहेंगे, जो उनकी पॉलिसी थी पाकिस्तान से पीस के लिए हम उनको फॉलो करेंगे। हमें देखना चाहिए कि कहां पे इश्यूज हो रहे हैं। और जनरल मुशर्रफ का जो फार्मूला पड़ा हुआ है 2006 वाला, जो उनका मनमोहन सिंह के साथ उनके साथ डील हुई थी, अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसमें हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने ऑफ कोर्स अपना एक तरह का एग्रीमेंट दिया था, उस डील को दोबारा रिवाइव करें। सही, आप दोबारा इंडियन से बात करें, आप उसमें चाइना को डालें, आप उसमें अमेरिकन को डालें या वट 2-3 दोस्त ही बात गए, बाकी पूरी दुनिया हमसे खौफजदा होकर भाग गई है। एक मुस्लिम वर्ल्ड होती थी, उसको तो खैर कहीं पे वजूद नहीं रहा, और कुछ दोस्त होते थे वो खौफजदा हो गए। 2 ही बच गए, या अमेरिकन बच गए या चाइनीज बच गए। चाइनीज अपने मसाइल को इंडिया के साथ हल कर रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सी चाइना की भी मदद लेनी चाहिए कि हजूर जिस तरीके से आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी समझ हमें भी दें, हम भी बताएं, हम इनसे अपने मसाइल हल करें ताकि थोड़ा खित्ते में कुछ सुकून है।